गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अप्लाइड केमिस्ट्री लैब से संबंधित कुछ सेफ्टी सिंबल्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में हमें बहुत से केमिकल्स पर काम करना पड़ता है और हर एक केमिकल की अपनी एक विशेषता होती है, हम अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। कुछ केमिकल टॉक्सिक होते हैं, कुछ हजार्डस होते हैं, तो कुछ एक्सप्लोसिव होते हैं। तो हमें कौन से केमिकल किस तरह के हैं वो उन पर जो सेफ्टी सिंबल है उससे हमें पता चलता है। तो हम उन सेफ्टी सिंबल्स के बारे में जानेंगे और उसी प्रिकॉशन के साथ हम फिर उन केमिकल्स को हैंडल करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। सो फर्स्ट, अगर किसी केमिकल की बोतल पे इस तरह का सिंबल है तो इसका मतलब ये है कि केमिकल लो हजार्ड है, मतलब कम जोखिम वाला है। हम इस तरह के केमिकल को इजीली हैंडल कर सकते हैं, पर एक्सेसिव मात्रा में ये केमिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सेस में कोई भी केमिकल होगा तो वो हजार्डस हो जाएगा, राइट। तो अगर इस तरह का सिंबल है तो वो केमिकल रिलेटिवली इजी टू हैंडल है, उसको वो बहुत ज़्यादा हजार्डस नहीं है, राइट। सेकंड है, अगर इस तरह का सिंबल है किसी बोतल पे, किसी केमिकल की बोतल पे इस तरह का सिंबल बना हुआ है, ये सिंबल बना हुआ है, तो इसका मतलब वो केमिकल एक्सप्लोजिव है और इससे इसके अंदर बहुत अधिक एनर्जी स्टोर्ड है। तो इस तरह के केमिकल्स को हमें बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होगा। और ये सिंबल अगर बोतल पे बना हुआ है केमिकल की बोतल पे, तो इसका मतलब वो केमिकल फ्लेमेबल है, मतलब आग को तुरंत पकड़ता है। तो इनको इस तरह के केमिकल्स पे काम करते हुए हमें आग से या फायर से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये तुरंत आग को पकड़ेंगे, ये फ्लेमेबल होते हैं। तो कंडीशन हमें उसी तरीके से सेट करनी होगी ताकि केमिकल्स आग नहीं पकड़ पाए। अगर ये सिंबल केमिकल की बोतल पे है तो इसका मतलब केमिकल ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है, और chemical that are oxidizing in nature and may lead to highly exothermic reaction when they are in contact with other chemical, particularly flammable ones. They should be stored in cool place away from flammable chemicals and objects. मतलब इस तरह के केमिकल्स को हमें ठंडी जगह पे रखना चाहिए, कूल प्लेस पे स्टोर करना चाहिए, फ्रीज में रखना चाहिए, और ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं। और अगर केमिकल की बोतल पे ये सिंबल है तो इसका मतलब ये केमिकल गीला होने पर हानिकारक होता है, ख़तरनाक हो जाता है। किसी ह्यूमिडिटी या वाटर के कांटेक्ट में ये नहीं आना चाहिए, राइट। तो ये इस तरह के केमिकल्स को हमें एनहाइड्रस कंडीशन में रखना चाहिए जहाँ नमी ना हो। अगर केमिकल पे ये सिंबल बना हुआ है तो मतलब ये ये सिंबल होता है वो कंप्रेस्ड गैस के लिए, लिक्विफाइड गैस के लिए या रेफ्रिजरेटेड लिक्विफाइड गैस के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब गैसेज अंडर प्रेशर। ये सिलेंडर और का सिंबल है जो प्रेशर को शो करता है, तो ये कंप्रेस्ड गैस के लिए शो किया जाता है, मतलब कि गैसेज अंडर प्रेशर है। तो इस तरह का सिंबल लिक्विफाइड गैसों में या रेफ्रिजरेटेड लिक्विफाइड गैसों में इस्तेमाल होता है। अगर इस तरह का सिंबल किसी बोतल पे है तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा कोरोजिव है और बहुत ही हाईली रिएक्टिव केमिकल है, और जो हमारे जो टिश्यू हैं उनको डैमेज कर सकता है। तो इस तरह के केमिकल्स को यूज़ में लेते हुए हमें ग्लव्स पहनने चाहिए, मतलब ग्लव्स पहन के इनको हैंडल करना चाहिए, इन पे काम करना चाहिए। ये कोरोजिव नेचर को शो करता है, इसमें केमिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इससे हमारी स्किन और हमारे टिश्यूज़ को नुकसान पहुंच सकता है। और यदि केमिकल पे ये सिंबल बना हुआ है तो केमिकल लैक्रीमेटरी प्रॉपर्टी रखता है, मतलब इन केमिकल को इस्तेमाल करते वक्त आँखों में आंसू होते, टीयर्स होते हैं, वो आ सकते हैं। तो इस तरह के केमिकल को इस्तेमाल करते हुए हमें सेफ्टी ग्लासेस यूज़ में लेनी चाहिए और थोड़े से डिस्टेंस पे रह के इन पर काम करना चाहिए।
और अगर हमें केमिकल ये सिंबल है तो मतलब केमिकल हार्मफुल है और इरिटेंट है। केमिकल दैट कैन कॉज इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग, मतलब जलन होगी, स्किन रेड हो जाएगी, दर्द होगा। ठीक है, तो इस तरह के केमिकल्स को एक तो अप्रोप्रिएट अमाउंट में यूज़ में लेना चाहिए और थोड़ा सा डिस्टेंस पे यूज़ में लेना चाहिए। ये इरिटेंट होते हैं। अगर केमिकल पर ये सिंबल बना हुआ है तो मतलब केमिकल टॉक्सिक है, पॉइजनस है एंड कैन डैमेज एंड एक्सपोज पार्ट ऑफ बॉडी, और बॉडी का जो भी पार्ट एक्सपोज्ड होगा या इनके कांटेक्ट में आएगा उसको डैमेज कर सकते हैं। तो इस तरह के केमिकल्स को हमें बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए और ग्लव्स पहन के और सेफ्टी ग्लासेस भी साथ में यूज़ में लेने चाहिए। और ये जो सिंबल है ये नारकोटिक प्रॉपर्टी का है, मतलब इन केमिकल्स पर जब काम करते हैं तो आदमी को, इंसान को नींद आने लगती है, इंड्यूस स्लीप। सो है ना, इनको भी हमें यूज़ बहुत अधिक मात्रा में और बहुत लंबे समय तक इस तरह के केमिकल्स पर काम नहीं करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि ये नारकोटिक प्रॉपर्टी रखते हैं। और यदि इस तरह का सिंबल है तो मतलब वो केमिकल एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस है। केमिकल दैट pose danger to life. They should not be thrown in laboratory sinks and bins without the permission of laboratory personnel. मतलब इस तरह के केमिकल्स को हमें सिंक में नहीं बहाना चाहिए, ये एनवायरनमेंट को नुकसान देते हैं। पानी में जाएंगे तो पानी वाटर एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे, एक्वेटिक प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस तरह के एनिमल्स, इस तरह के केमिकल्स को इस्तेमाल करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इन्हें बिना सोचे समझे सिंक में नहीं बहाना है। अगर केमिकल्स पर इस तरह का सिंबल है तो मतलब केमिकल कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी रखता है और ये है ना कैंसर कॉजिक केमिकल्स होते हैं। ये हमारे बॉडी के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं और टिश्यूज़ में अंदर तक चले जाते हैं। तो इस तरह के केमिकल्स पे इस्तेमाल करते वक्त हमें मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, सेफ्टी ग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए, ग्लव्स पहने रहना चाहिए। ये बहुत ही हानिकारक केमिकल होते हैं। और यदि केमिकल की बोतल पे ये सिंबल बना हुआ है तो मतलब ये रेडियो एक्टिव है, राइट। इनसे काफ़ी हाई रेडिएशन निकलती हैं और तो इन्हें बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में यूज़ में लेना चाहिए। और ये इस तरह का सिंबल है तो मतलब ये है बायोहजार्डस। बायोहजार्ड्स आर microorganisms which can potentially harm or even kill living organisms. It is recommended that you always wear face mask and antibacterial gloves when dealing with such substance. मतलब इस तरह के सब्सटेंस से डील करते हुए हमें मास्क पहने रहना चाहिए और ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो सिंबल है ये हॉट सरफेस को शो करता है, मतलब वो सरफेस जहाँ आप काम कर रहे हैं वो गर्म है, हॉट है। तो दिस साइन वार्न्स यू दैट द इक्विपमेंट एंड apparatus beside you may be extremely hot, बहुत अधिक गर्म है, एंड कैन बर्न यू। सो इनको इस्तेमाल करते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इन्हें टच नहीं करना है, थोड़ी इनके डिस्टेंस से काम करना चाहिए। इस तरह का सिंबल लो टेम्परेचर को शो करता है और मतलब इनका फ्रीजिंग, ये टेम्परेचर बहुत ही लो है, मच लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम है। तो यू मे फाइंड दिस साइन इन केमिकल स्टोरेज एरिया फॉर स्टोरिंग लिक्विड नाइट्रोजन अदर केमिकल। जो हम केमिकल्स स्टोर करते हैं जहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन स्टोर होती है वहाँ पे इस तरह का सिंबल पाया जाता है। तो डू नॉट एंटर दीज एरियाज विदाउट द सुपरविजन ऑफ साइंटिस्ट एंड विदाउट अप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन, राइट। और ये जो सिंबल है ये हाई वोल्टेज को शो करता है। एंड ऑलवेज स्टे क्लियर ऑफ एरियाज मार्क्ड विद दिस साइन, मतलब इस तरह का साइन है तो उस एरिया से हमेशा दूर रहें
और ये हाई वोल्टेज को शो करता है। इलेक्ट्रिसिटी की हाई वोल्टेज होती है, इससे सीरियस इंजरी भी हो सकती है, डेथ भी। इसलिए हमेशा इस तरह की जगह से आप दूर रहें। अब और ये सिंबल कहीं है तो ये लेज़र बीम हजार्डस को शो करती हैं। और यहाँ पे अगर तुम्हारी आपकी स्किन कांटेक्ट में आती है लेज़र बीम के, तो वो डेंजरस हो सकती है। और आइज़ भी इसके लिए बहुत ही ससेप्टिबल होती हैं। इसलिए हमेशा सेफ्टी ग्लासेस और ग्लव्स पहन के काम करना चाहिए और इससे डिस्टेंस रखना चाहिए। और ये जो सिंबल है ये लैब के अंदर आई वॉश स्टेशन को शो करता है। मतलब इमरजेंसी केस में अगर आपकी आँख में कोई केमिकल चला जाता है तो यहाँ पे आप अपनी आँख को धुल सकते हो। और ये आई वॉश स्टेशन को शो करता है। तो ये केमिस्ट्री लैब के सेफ्टी सिंबल्स हैं। केमिस्ट्री लैब यहाँ जहाँ भी केमिकल्स को स्टोर किया जाता है तो इन सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आप ऐसी जगहों पर जाने से पहले या इस तरह के केमिकल्स को इस्तेमाल करने से पहले प्रिकॉशन बरतें। धन्यवाद।